2024 चुनाव को लेकर एडीजी जोन की नई पहल। इंडो नेपाल बॉर्डर पर 103 जगहों पर बैरियर लगाकर की जाएगी चेकिंग। एसएसबी और पुलिस का चलेगा ज्वाइंट ऑपरेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इंडो नेपाल बॉर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर में चौकसी और विजिलेंस बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नेपाल के जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक साहिबान से मीटिंग की गई है। 1 तारीख को 1 अप्रैल को नेपाल के कंचनपुर, कैलाली, बाके, डांग और बर्दिया, इन 5 चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स और पुलिस अधीक्षक और उनके आर्म्ड पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ रुपाईडीहा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में एक बैठक की गई है, जिसमें डीआईजी देवीपाटन और मंडलायुक्त देवीपाटन भी मौजूद थे। और इसमें हम भी वर्चुअल मोड में शामिल हुए थे। साथ ही बाकी के जो नेपाल के ज़िले हैं, जैसे कि नवलपरासी, कपिलवस्तु और रूपंडिया, इन 3 जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, पुलिस अधीक्षक, आर्म्ड फोर्स ऑफ नेपाल एवं उनके कस्टम्स ऑफिशियल्स के साथ भौतिक रूप से महाराजगंज में मीटिंग की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा दोबारा अध्यक्षता की गई थी। इस मीटिंग में, इन दोनों मीटिंग्स में नेपाल के अधिकारियों से यह आग्रह किया गया था कि हमारे जिलों के, जैसे हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल के 8 जिलों के बॉर्डर में पड़ते हैं, तो यहाँ के जो वांटेड अपराधी हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो नेपाल में उनका एड्रेस है, उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इसी तरह नेपाल के अधिकारियों द्वारा भी हमें सूची दी गई थी, उनके जो वांटेड लोग हैं हमको उन पर कार्रवाई करने के लिए। यह सहमति दोनों के बीच में हुई है कि जनरल इलेक्शंस के परिप्रेक्ष्य में जॉइंट चेकिंग और जॉइंट पेट्रोलिंग भी करने का एक योजना बनाई गई। जैसे कि इंडो नेपाल बॉर्डर में कुल मिला के 103 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और इन चेक पोस्टों पर यथासंभव नेपाल के पुलिस द्वारा भी चेकिंग में सहभागिता दी जाएगी। और 72 घंटे के पहले, चुनाव के 72 घंटे के पहले जॉइंट चेकिंग निश्चित रूप से यहाँ की जाएगी। और जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यावधा उत्पन्न हो सकती है, उस पर कार्रवाई करने के लिए भी उनसे आग्रह किया गया था और नेपाल के अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया था। अच्छा सर, संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखने की बात कही गई, क्या है सर? हाँ, ड्रोन, क्योंकि ड्रोन एक ऊंचाई पे उड़ता है, उसका विजुअल फील्ड बेहतर होता है, इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं, जो क्रिटिकल रूट्स हैं, जहाँ से मादक पदार्थ, जहाँ से अवैध शराब, इस तरह की स्मगलिंग होने की संभावना है, वहाँ ड्रोन से सर्वेलेंस करने का हमारे द्वारा
चालू हो गया है। ये ड्रोन्स द्वारा अच्छी सूचनाएं हमको प्राप्त होंगी और इससे इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण करने में हमको और सुविधा मिलेगी। सर बैरिकेडिंग करके टीम गठित की जाएगी, उसके लिए जो है क्यूआरटी टीम लगाई जाएगी या उनकी जो है क्या है? हाँ, तो ये जो हमने चेक पोस्ट के बारे में आपको बताया, ये हमारे 7 जिले, हमारे गोरखपुर जोन के 5 हो गए और 2 मतलब एक लखीमपुर की और पीलीभीत, ये 5 जिलों में ये 103 चेक पोस्ट डिवाइडेड हैं और इसको 2 शिफ्टों में हमारी फोर्स इस इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर डिप्लॉयड रहेगी। ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो गया है, बाय नेम भी हर एक पुलिस अधीक्षक ने वहाँ रख दिया है। साथ ही साथ हम ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जॉइंट पेट्रोलिंग में एसएसबी का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ एसएसपी के विभिन्न वाहिनी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। डीआईजी एसएसबी दोनों मीटिंग्स में, जो एक रुपईडीहा में हुई थी 5 नेपाल के जिलों के अधिकारियों से और महाराजगंज में हुई थी जिसमें 3 नेपाल के जिलों के अधिकारी आए थे, तो इसमें एसएसबी भी प्रमुख रूप से शामिल था और एसएसबी के द्वारा भी कंधे से कंधा मिलाकर सिविल पुलिस के साथ